हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन आता है उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जब बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं तो क्या उस केस में हमें आईटीआर फाइल कराना होता है, पहला स्टेप। सेकंड पॉइंट, क्या करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने पर आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, अगर हमें किसी एक साल में आईटीआर फाइल किया है और अब हमें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या आगे भी आईटीआर फाइल करनी होगी। फोर्थ स्टेप, जब हम आईटीआर फाइल करवाते हैं तो हमें क्या फीस पे करनी पड़ेगी। फिफ्थ स्टेप, एफडी या सैलरी या अन्य पर टीडीएस कट जाता है तो क्या हमें आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। सिक्स स्टेप, टीडीएस कटने के बाद भी क्या आपको फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेप को डिटेल में बताती हूँ। आपने अलग अलग बैंक में जितने भी अकाउंट खुलवाए हों, इस कंडीशन में आईटीआर फाइल करने से कोई लेना देना नहीं है। आपको आईटीआर फाइल करना जब मैंडेटरी होता है जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है। एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो जब तक आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं हो जाती उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहीं न्यू टैक्स रिजिम में रहते हैं तो जब तक आपकी इनकम 3 लाख को क्रॉस नहीं करती तब तक आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैटर है इनकम का। अगर इनकम लिमिट क्रॉस करती है गवर्नमेंट की तो आपको आईटीआर फाइल कराना ज़रूरी होता है। सेकंड वाला ऑप्शन बताती हूँ। यहाँ पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाने से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से 40 लाख से ऊपर की पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी तो होगा ही, और फिर वह टर्नओवर आपकी जीएसटी में दिखानी है जो इनकम टैक्स में भी रिपोर्ट होगी। डाटा इनकम टैक्स पोर्टल पर चला जाएगा, इसीलिए वहाँ पर आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होगा। और अगर 20 लाख की बात आती है और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पर भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट 3 लाख से नीचे आ रहा है तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप देखना, आपने 1 साल आईटीआर फाइल की, किसी कारण जैसे टीडीएस कटने पर, लोन लेने पर, गाड़ी लेने या किसी अन्य और कारण से आपने आईटीआर फाइल की और आगे ऐसा कोई कारण या ज़रूरत नहीं है जो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत हो, लेकिन आपकी इनकम लिमिट जो है वो आपको चेक करनी होगी। कहीं वो आपकी जो लिमिट है गवर्नमेंट की उसे ना क्रॉस कर गई हो, वो आप चेक कर लेना। ठीक है। फोर्थ स्टेप, आईटीआर फाइल करने पर कितनी फीस पे करनी पड़ती है और कितना टैक्स पे करना पड़ता है। देखिए, आईटीआर फाइल करते टाइम तो कोई फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं कटती, वहाँ पर तो केवल सीए या एडवोकेट की फीस ही होती है, जिसे भी आप फायर करते हो जो भी वहाँ पर चार्ज होता है। अब बात करते हैं टैक्स पे की। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं और आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच में है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में हैं और आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना, अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो उस केस में आपका टैक्स 0 रहेगा। यहाँ पर आपको टैक्स तो पे नहीं करना, लेकिन आईटीआर फाइल ज़रूर करनी है क्योंकि आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में हो गई है। ठीक है। ऐसे ही ओल्ड टैक्स रिजिम में है 2.5 से 5 तक है तो आपको टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा पर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल कर दोगे तो कोई लेट या पेनल्टी नहीं लगेगी, लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 या 7 लाख तक है तो। और रही फीस की बात, वो 1500 या 2000 नॉर्मल चार्ज होता है सीए या एडवोकेट का, वो तो आपको देना ही होगा अगर आप करवाते हैं सीए या एडवोकेट से। ठीक है। फिफ्थ स्टेप, यदि आपका टीडीएस कट चुका है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहे या न्यू टैक्स रिजिम में, क्योंकि आईटीआर में आपको अपनी जो इनकम
होती है उसकी सारी डिटेल ओपन करनी होती है, जहाँ कैसे कैसे आपकी इनकम हो रही है वो आपको दिखाना होता है, तब जाकर आपको अपना पैसा मिलेगा वापसी। और गवर्नमेंट को भी पता चलेगा आपके अपने रिकॉर्ड का कोई झोलमोल नहीं रखना है आपको। मान लीजिए पूरे साल की आपकी सैलरी 8 लाख आई और उस पर TDS कटा 10% के हिसाब से 80,000 रुपये टोटल पूरे साल में, तो आपकी नेट सैलरी पूरे साल की 7,20,000 होगी। ये तो है ओल्ड टैक्स रिजीम में। TDS जो कैलकुलेट हुआ वह एस्टिमेटेड बेसिस पर हुआ है, पर जब आप अपनी ITR फाइल करोगे तो एक्चुअल फिगर को ही दिखाना होगा आपको। ये सब ओल्ड टैक्स रिजीम में हुआ है और हम अपनी ITR फाइल कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में, और हमारी इनकम आ रही है 7 लाख। तो यहाँ पर आपका टैक्स 0 बनेगा और आपका जो ये 80,000 रुपये TDS के कटे हैं वे आपको रिफंड हो जाएंगे। जब आप अब सैलरी के साथ अगर आपकी इनकम बिजनेस से है 3 लाख, या फिर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से इनकम है 2 लाख, तो यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा टोटल इनकम हो गई 5 लाख रुपए। तो अब आपकी इनकम हो गई 5 लाख प्लस 8 लाख सैलरी की इनकम को जोड़कर टोटल 13 लाख। अब आप अपनी ITR में टोटल 13 लाख रुपए की इनकम रिपोर्ट करोगे और इस 13 लाख पर टैक्स बैठ गया 1,10,000। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका TDS कटा था 80,000 वो माइनस हो जाएगा। बाकी आप डिडक्शन वगैरह तो दिखाओगे ही, वो अलग चीज़ है, माइनस हो जाएगा और बाकी 20,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 6 स्टेप। जब गवर्नमेंट को हमारा पैसा चला गया है यानी TDS कट गया है तो क्या फिर भी टैक्स पे करना पड़ेगा? ये आप 5वें स्टेप में समझ गए होंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया है वो ही है। ठीक है, यहाँ पर FD की इनकम का एग्जाम्पल दिया गया है। FD की इनकम पर नॉर्मल तरीके से ही TDS कटता है, तो उसे लेने के लिए आपको ITR फाइल करना तो ज़रूरी होगा ही। तो ये थे इस वीडियो के सारे स्टेप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना